दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम और 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हम अलग अलग मुद्दे पे बात करते हैं, है ना? आप सब जानते हैं। आज जिस मुद्दे पे बात करने हम लोग जा रहे हैं वो थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है। यहाँ पे आपको मैं ये बात बताने जा रहा हूं जो इस देश के जो बहुत सारे कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बुद्धिमान प्रबुद्ध लोग हैं, उनमें से एक मैं जिसको मानता हूं, जयराम रमेश। वो जयराम रमेश ने जो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, मैं उस पर पूरा एक ये कार्यक्रम करने जा रहा हूं। और इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो विज्ञप्ति जारी की गई है वो इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जिस पर हम सब की, इस देश के सभी लोगों का ध्यान जो है वो आकर्षित होना बहुत बहुत जरूरी है। तो मैं ये करूंगा कि मैं कुछ आपको दृश्य दिखाऊंगा और साथ में मैं पश्चात भूमि में मेरी आवाज आपको मिलती रहेगी। और आप इसको सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो कैसे हमको मूर्ख बनाया जा रहा है पूरे मामलों में, और कैसे ये सरकार जो बैठी है ये हमको तुच्छ से भी तुच्छ कैसे समझ रही है, ये समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। और मैं आप सबसे दो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस वीडियो की लिंक को अभी से अगर आप हो सके उतना शेयर कर दें, तो होगा क्या कि जो हम बातचीत कर रहे हैं, जा रहे हैं, जो आपसे बताने जा रहे हैं, वो मैक्सिमम लोगों तक वो पहुंच पाएगी। तो वो अभी से कीजिए उसको। ठीक है, अब आप दृश्य देखिए, मैं आपको खबर सुनाता हूँ पूरी। अब देखिए, मामला ये है कि जयराम रमेश, जो कि संसद सदस्य भी हैं, महासचिव है संचार के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और उनके द्वारा जारी ये वक्तव्य है। अब इसको ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं कि भारत अपनी बारी से अनुसार 18वें G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत उस विषय पर विचार करने का समय भी है जो एनडीए, जहां पे उन्होंने इन ब्रैकेट कहा है कि नो डेटा अवेलेबल, और उस सरकार की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक को उजागर करता है। सरकार 2021 में होने वाली दशकीय जनगणना कराने में विफल रही है। इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य विकासशील देश समेत लगभग हर दूसरे G20 देश कोविड-19 के बावजूद जनगणना करवाने में कामयाब रहे। मोदी सरकार इतनी अयोग्य और अक्षम है कि वह 1951 से तय समय पर होने वाली भारत की सबसे महत्वपूर्ण सांख्यिक प्रक्रिया को पूरा करने में असमर्थ रही है। यह हमारे देश के लिए इतिहास में अभूतपूर्व विफलता है। आउटलुक बिजनेस की बात, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार जनगणना कराने में मोदी सरकार की विफलता के कारण 14 करोड़ भारतीयों को अनुमानित रूप से उनके भोजन के अधिकार से वंचित कर दिया गया। यह संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा नागरिकों को गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकार से वंचित करना है, जिसे यूपीए सरकार ने ऐतिहासिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से लागू किया था। मोदी सरकार को पूरे भारत में परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा के रूप में एनएफएसए के द्वारा पर भरोसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
जिसके कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे गरीब लोगों के लिए अति आवश्यक सुरक्षा जाल को प्रदान किया था। एनएफएसए के तहत 67% भारतीय भोजन के लिए राशन के हकदार है। चूंकि मोदी सरकार 2021 में जनगणना कराने में विफल रही है, इसीलिए 2011 की जनगणना के आधार पर केवल 81 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला। हालांकि जनसंख्या के मौजूदा अनुमान के अनुसार 95 करोड़ भारतीय इसके हकदार हैं, लेकिन नए लाभार्थियों को नहीं जोड़ा जा रहा है। कम से कम 2 साल से लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया और मोदी सरकार को जनसंख्या अनुमानों की उपयोग करते हुए इस स्थिति में सुधारने का निर्देश दिया था, लेकिन कोई बदलाव नहीं किया गया। यह बड़ी विफलता न सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के प्रति प्रधानमंत्री की अवमानना को दर्शाती है, बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि भारत के लोगों के संवैधानिक अधिकारों से उनका कोई लेना देना नहीं है। और जयराम रमेश आगे कहते हैं, ये बड़ा समझ नहीं सर, कि मोदी सरकार न केवल जनगणना कराने में विफल रही, बल्कि उसने 2011 में यूपीए सरकार के द्वारा कराई गई सामाजिक आर्थिक जाति गणना को भी दबा दिया। इसने सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के राज्य स्तरीय जाति जनगणना के प्रयास का भी विरोध किया। जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा में उसके दौरान राहुल गांधी ने हाईलाइट किया था और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 16 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में इस चीज को दोहराया था। एक अपडेटेड और विश्वसनीय जाति गणना होना बहुत और बेहद जरूरी है और महत्वपूर्ण है। आबादी की गिनती, वर्गीकरण और ओबीसी की बहुसंख्यक आबादी के स्पष्ट विवरण के बिना सभी भारतीयों के लिए पर्याप्त विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना असंभव है। हम दान नहीं बल्कि समानता के सिद्धांतों में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, जिसके लिए जाति जनगणना आवश्यक है। मोदी सरकार को जब कोई डेटा अपने नैरेटिव के हिसाब से सही नहीं लगता है, तो वह उसे कैसे बदनाम करती है, खारिज करती है, या यहां तक कि उसे एकत्र करना बंद कर देती है, इसका कुछ एक पैटर्न है। कुछ सबसे प्रमुख उदाहरण है। अब जो जयराम रमेश है वो उस पैटर्न का उदाहरण हमको दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि द नेशनल सैंपल सर्वे 2017-18 में आयोजित किया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे दबा दिया। एनएसएस का बेरोजगारी से संबंधित डेटा 2019 के चुनाव के बाद तक जारी नहीं किया गया था। उपभोग डेटा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। एनएसएस की लिंक सपोर्ट रिपोर्ट से पता चल रहा था कि बेरोजगारी 45 साल में उच्चतम स्तर पे थी और 2011-12 के बाद से ग्रामीण उपभोग व्यय में अभूतपूर्व गिरावट जो है वो दिखाई दी गई। एनएसएस ने मोदी सरकार के द्वारा की गई नोटबंदी और गलत ढंग से डिजाइन की गई जीएसटी के कारण अर्थव्यवस्था के बर्बाद होने की सच्चाई का खुलासा नहीं किया। यही कारण है कि अब इसे किसी काम का नहीं छोड़ा गया। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि 2022-23 उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जिसको कहते हैं हम लोग, को 2024 के चुनाव के बाद
तक सरकार के द्वारा रोके जाने की संभावना है, जबकि यह जुलाई 2023 में पूरा हो चुका है। मोदी सरकार स्पष्ट रूप से ये डरती है कि इससे इसके भारी कुप्रबंधन और खराब शासन का पर्दाफाश हो जाएगा। वर्ष 2019-20 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण NFHS जिसको कहते हैं, उसमें मोदी सरकार के झूठ का पर्दाफाश किया था। इसमें सामने आया था कि खुले में शौच करना अभी भी खत्म नहीं हुआ है। महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का प्रसार बढ़ गया है। स्वास्थ्य संकेतकों में अपने बेहद खराब प्रदर्शन से शर्मिंदा होकर मोदी सरकार ने NFHS का संचालन करने वाले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस के निर्देशक को निलंबित कर दिया। साथ ही NFHS 6 के एनीमिया को मापना भी बंद कर दिया। अब आप सुन रहे हैं ना पूरी बात को, हम सब भाई आपको बता रहे हैं, सुनिए। ये हमारा मुद्दा जो है वो आपको बताना है। आप जो हमारे दर्शक, हमारे परिवारजन है, उनको हमको सही बात बतानी होती है। अब आगे सुनिए। श्रम ब्यूरो के जो श्रम ब्यूरो होता है उसके रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण को 2017 में ही समाप्त कर दिया गया था। बताइए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मतलब NCRB जिसको कहते हैं हम, ने 2017 में मॉब लिंचिंग पर डेटा एकत्र करना बंद कर दिया। यूपीए के शासनकाल में विकास को कम दिखाने के लिए 2018 में जीडीपी के आंकड़ों में हेरफेर किया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यूपीए के शासनकाल में विकास को कम दिखाने के लिए 2018 में जीडीपी के आंकड़ों को हेर फेर किया गया। मोदी सरकार ने संसद को बताया कि बिना किसी तैयारी के लगाए गए लॉकडाउन के कारण हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर जा रहे प्रवासी श्रमिकों की मौत का कोई डेटा ही नहीं है। अब इसको मैं रिपीट करना चाहूंगा। मोदी सरकार ने संसद को बताया कि बिना किसी तैयारी के लगाए गए लॉकडाउन के कारण हजारों किलोमीटर पैदल चलकर जा रहे प्रवासी श्रमिकों की मौत का कोई डेटा नहीं है और कोविड-19 योद्धाओं की मौत का भी कोई डेटा नहीं है। साथ ही किसानों की आत्महत्या का भी कोई भी डेटा नहीं है। गजब है ना ये पूरा मामला, है ना। प्रत्येक मामले में रोजगार प्रदान करने में, मॉब लिंचिंग रोकने में, आय में वृद्धि करने में, प्रवासी श्रमिकों और कोविड-19 वॉरियर्स के सम्मान को सुनिश्चित करने या तो किसानों की आय बढ़ाने में मोदी सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डाल रही है। वही पर्दा है जो हरे रंग का पर्दा है जो आज आप देख रहे हैं दिल्ली की उन बस्तियों के ऊपर, वही पर्दा यहाँ पे लगा हुआ है। अब जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग क्या है इस सरकार से। तो कहा कि NFSA के तहत 14 करोड़ भारतीयों को उनके मूल अधिकारों से वंचित करना बंद करें और जनगणना होने तक लाभार्थियों का कोटा बढ़ाया जाए। दूसरी बात, एक अपडेटेड राष्ट्रीय जाति जनगणना कराएं और राज्यों के स्तर पर हो रहे जाति जनगणना के प्रयासों का विरोध करना बंद करें। ये दूसरी बात। अब ये तीसरी बात बताने जा रहे हैं आपको। वर्ष 2017-18 के
एनएसएस और 2022-23 के सीईएस जैसे अपने लिए असुविधाजनक डेटा को दबाना बंद करें। स्वास्थ्य संकेतकों में अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए एनएफएचएस के में जो हेरफेर कर रहे हैं आप लोग, महापुरुष सब लोग, उसको बंद करें और भारत की ऐतिहासिक रूप से मजबूत सांख्यिक प्रणाली में विश्वास बहाल करें, जहां जीडीपी जो है वो ठीक से मापी जा रही है, उसमें कोई गोलमाल नहीं हो रहा है। इसको बंद करना भी बहुत बहुत जरूरी है और उसको पुनर्स्थापित करना भी बहुत बहुत जरूरी होता है। तो ये जयराम रमेश ने कहा है और हमें लगता है ये जो मांगे की है जयराम रमेश ने, अगर हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, अगर हम किसी सामंतशाही युग में नहीं जी रहे हैं, तो हमको लगता है कि बहुत ही वाजिब मांगे है। ये थोड़ा लेंथी वीडियो है, लेकिन जिनके दिमाग के खिड़की दरवाजे खुले हैं वो इसको समझ पाएंगे। ये मांगे बहुत जरूरी है, बस ये आपको बताना था। जागरूक आपको भी करना हमारा काम है, हम करते रहते हैं। आप कितने होते हैं कितने नहीं होते हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम तो हमारा काम करते रहते हैं। तो बस यही बताना था आपको इस वीडियो में। और फिर हम जो एंड में जब आप सबको गुजारिश करते हैं वो आप अभी भी करेंगे कि भाई बात आपको अगर पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए और इस चैनल को, हमारे जो चैनल है उसको हो सके उतना आप पे सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास के लोगों से करवाइए। और आप जो सोच रहे हैं ना इस वीडियो को देख के, तो जो नीचे हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आप जो है लिख के बताइए कि ये जो बातचीत सुनी आपने उस पर आपकी क्या राय है, ये जरूर कीजिए। और एक आखिरी बात होती है जो हम करते हैं हमेशा, कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।